नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय जिस तरह का शोर आप मेरे पीछे देख रहे हैं या ये इलाका देख रहे हैं, उसको देखकर सहज समझ सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ इस समय सरपंच सिंह महापुराण की कथा के पंडाल में। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले यहाँ कथा कर रहे हैं, 19 तारीख से 25 तारीख तक चल रही है। अगर आज की बात करें तो पिछले 3 दिन की अपेक्षा में आज यहाँ लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल परसों तक जहाँ बमुश्किल कुछ 100 लोग जो है कथा के बाद में भजन कीर्तन कर रहे थे, आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ लोग ही लोग दिखेंगे। एक ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कथा कीर्तन का काम चल रहा है, यहाँ आपको ढोल मंजीरा की आवाज़ दिख रही होगी। इसके अलावा एक और जो पहली पंक्ति VIP है, वहाँ पर भी इसी तरह की बात है। दरअसल हुआ ये कि आज की कथा में पंडित जी ने बोला कि जितना आनंद कथा के दौर में इस पंडाल में होता है, लगभग उतना या उससे ज़्यादा आनंद रात के समय में यहाँ होता है, जब बम बम भोले के नारों से ये पंडाल गूंजा हुआ होता है। तो ये बात जो उनके कहने की थी, उसका असर आज देखने को मिला है। वो लोग जो शहर भर में थे, तो आज भी यूँ माना जा रहा था 2 दिन पहले तक कि बाहर के लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं रात्रि में, मगर आज पूरे शहर के लोग यहाँ इस आनंद को देखने के लिए आए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये जो भीड़ बढ़ी है उसके पीछे आप क्या। अभी वर्तमान में भाई साहब अशोकनगर में पूरा सिमय माहौल है और अशोकनगर वासियों के बड़े सौभाग्य का ये विषय है कि हर जनमानस के हृदय में शिव जी एक कण के रूप में विराजमान हुए हैं। और रात के आनंद के बारे में बताया आप। रात का आनंद भाई साहब, ये मैं भी आज पहली बार आया हूँ, लेकिन आने के बाद मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं जब तक ये सत्संग चले मैं यहाँ पे रुक के सत्संग का हिस्सा बना रहूँ। और गुरु जी आप बताओ, पहली बार आए कि बीच में एक आधा और? नहीं, हम कल भी आए थे और हाँ, प्रतिदिन कथा सुनने दिन में भी आते हैं। एक्चुअली शिव जी की कृपा है जो अशोकनगर पे बरस रही है। चलिए माता जी, हमारे पास कहाँ से आई हैं आप? शिवपुरी जिला से, कोलार थाने से। कब से हैं यहाँ पर? हमको हो गया लास्ट शुरू से आए हैं यहाँ। तो यही रात में यहीं रहती हैं? रात में यहीं रहती ये जो चल रहा है भजन वगैरह, वो हाँ, अच्छा भजन चलता कीर्तन है? करती रहती हूँ, नाचती गाती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कब तक चलेगा, कितनी रात तक चलता है? ये 12 बजे 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे तक चलेगा। हाँ, हाँ। माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम कानपुर से आए हैं। कानपुर से आई हैं? जी। कब आई हैं आप? पहले ही दिन आ गए, जिस दिन से भागवत शुरू हुई थी उसी दिन से आ गए थे। अकेले हैं, कहीं भी सामान पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता है। और बहुत आगे कार्यकर्ता इतना ध्यान देते हैं। दादी क्या चाहिए, दादी 5 दिन से सामान काफी है। कोई अव्यवस्था किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। किसी तरह कोई अकेले यूपी से आए यहाँ पे भागवत सुनने। आप अकेली आई हैं कि और अकेली आई हैं? हाँ, कानपुर से एकदम अकेले आए हैं। कोई नहीं है आपके साथ? कोई नहीं है और पूरा सामान हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। हम तो इधर ही हैं अशोकनगर से, लोकल पटार मोहल्ला से। यहाँ पे ऐसा लगता है सुकून मिल रहा है यहाँ पे आकर, और सब बच्चों को आना चाहिए, सब सीखने गए यहाँ पे। चलिए, ये कह रहे हैं कि सब लोगों को आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था असली में, आज पंडित जी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया कथा के दौरान, और उन्होंने जो कहा कि जितना आनंद दिन में आता है उससे ज़्यादा आनंद। बाबा कहाँ से आए हैं आप? ललितपुर से। तो ये पहले दिन से कथा देख रहे हैं आप? पूरा देखेंगे? पूरा देख रहे हैं। तो रात में और दिन की कथा में ये जो भजन कीर्तन होता है, कैसा लगता है आपको? रात में अच्छा लगता है पूरे आप भी करते हैं? और क्या करते हैं, वहीं से निकले इस बार। चलिए, तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं हमारे आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और लगातार ये भजन कीर्तन चलता जा रहा है। देख लेते हैं, इसका एक आनंद लेते हैं। नहीं निकल पाओ बेटा, भैया जरा साइड हो जाना। चलो जरा करते हैं थोड़ा सा देख। देखिए ये जो कीर्तन है, इसी कीर्तन की बात आज पंडित जी जो है कथा के दौरान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बड़ा ही अलौकिक आनंद जैसा जो है माहौल होता है जब यहाँ रात को कीर्तन होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। आप भी देखिए, कुछ महिलाएँ हैं, ज़्यादातर महिलाएँ। तो अशोकनगर से आई, ये कीर्तन ही देखने आई है अकेले? हाँ, कीर्तन ही देखने आए हैं। तो पंडित जी जैसा बोलते हैं ना कि रात का माहौल बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अच्छा, आज उन्होंने दोपहर में ये कहा था कि कल भी आए थे हम। आप कल भी आई थी? ये और आप कहाँ से आई हैं? यादवगढ़ से। यादवगढ़ से। कब की आई हुई है? आज ही आए। पूरी तरह से आई हैं? हाँ, पूरी। अच्छा, ये बताइए दिन के और रात के आनंद में क्या अंतर है? रात को ज़्यादा मजा आता है। रात को ज़्यादा मजा आता है। तो ये तो कब कितनी देर तक चलेगा? पूरी रात भी हो सकता है। पूरी रात चलेगा। हम विदिशा से आए। कल भी थी आप? हम 5 दिन से आए। भीड़ बढ़ रही है इसमें?
आप देख सकते हैं उत्साह कथा पांडाल से रात का समय है। अभी तो करीब करीब 10 ही बज रहे हैं। आगे और देखेंगे जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी इसके बाद इसका हम आनंद और लेते रहेंगे। कहाँ से आए हो? बुटेरा से। कब आए थे? उसी दिन पहले दिन से? हाँ, पहले दिन से। तो यहीं रात रुकती हैं? बस यहीं रह रहे हैं, हम नहीं गए। तो नाना खाना पीना सब यहीं होता है? सब होता है साहब। कोई दिक्कत? अरे राम को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल परेशानी। अच्छा ये बताओ, तो सुबह आप कथा करते हो और अभी शाम को भजन करते हो तो कितना आनंद आ रहा है? अरे बहुत ही अच्छा। अरे राम जी का आनंद क्या हो भूले आनंद है। आप कहाँ से हैं? हम तो आप शिवपुरी से हैं। शिवपुरी से? शिवपुरी से। तो ये बड़ा पंडित जी कथा पहले से भी सुनते रहे? नहीं, हम तो साहब अपने मकान में LCD लगी है। हाँ। हम तो रोजाना उसी कथा को सुनते रहते हैं। डेली सुनते हैं? डेली सुनते हैं। तो कब से सुन रहे हैं? हम तो आज कम से कम 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो? हाँ। चलो कुछ माता जी हमारे पास देख रही हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ अम्मा, मंगल के यहीं आ रहा है। अच्छा। मंगल से, हाँ यहीं है बैजनाथ। बैजनाथ से? बैजनाथ। चलो कुछ और में। बहन जी आप ये बताएं कब से कथा सुन रही हैं आप पंडित जी की? कल से आए हम, कल आए थे। पहले से टीवी पे सुनती रही हैं? हाँ सुनते हैं अच्छा, ये पहले कुछ से। उपाय बताती हैं पंडित जी। हाँ। उनका कुछ असर होता है? होता है, बिल्कुल होता है। आपको हुआ हाँ है? होता है। क्या हुआ है? हमारे 6 साल बाद बेटा है कुछ। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आई माता जी? हम ब्यावरे से आए। ब्यावरे से आई? तो यहीं रात रुकती हैं? हाँ, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। हाँ, बहुत। आपके पांडाल में जब रात होती है तो यहाँ कई सारे सेवा और दूसरी तरह की चीज़ें भी देखने मिलती है। आप पीछे देख रहे हैं यहाँ के प्रसाद का जो बट रहा है, क्या वो कब कर रहे हैं आप? क्या किस तरह से बांट रहे हैं इसको? सब भक्तों को जो थोड़ा मतलब प्रसाद के तौर पे सबको दे रहे हैं। कल भी किसके द्वारा बांटा जा रहा है? नहीं, खुद पर्सनल, किसी के द्वारा नहीं, पर्सनल अपने द्वारा ही, सब ग्रुप के द्वारा। हमारा ग्रुप का नाम तो अभी कुछ नहीं रखा, आज भोले के नाम से स्टार्ट किया है। अब जो भी भोलेनाथ रखवा जाए। हाँ पहली बार, कल भी बांटा था। देखिए ये जो कथा चल रही है और कथा के बाद में रात में पांडाल आपका जो रस है, अब उसमें न केवल अशोकनगर या आसपास के ज़िले बल्कि देश और प्रदेश के आसपास के दूसरे जो है राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। ऐसे ही एक सज्जन हमारे यहाँ है महाराष्ट्र से। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रामेश्वर पौल जगड़े जी। है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा जिला बुल्ढाना जी। है। पर मेरे महाराष्ट्र में जो ऐसी सोच है, ऐसी मध्य प्रदेश में मैंने मेरे महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं। यहाँ की जो कथा जैसी यहाँ है, की जो कथा है, मैंने ऐसी कथा कभी देखी नहीं। क्या मतलब भव्य पंडाल है या व्यवस्थाएं अच्छी हैं? क्या पूरी लग रहा है? व्यवस्था पूरी जी। है और माहौल भी अच्छा बढ़िया है कि लोग इतने बढ़िया है कि प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं। सब जो प्रेम से अपने को किसी तरह की कोई समस्या आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन से यूँ तो इस पंडाल में लोगों का जो है रहना चल रहा था, मगर जैसे ही आज पंडित जी दिन में कथा में इस पंडाल की रात्रि के माहौल के बारे में बोलते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसी आनंद को देखने के लिए आए हैं। एक रचना नायक जी हमारे पास में है, तो किस तरह का माहौल देख रही हैं आप? यहाँ पर बहुत ही धर्ममय माहौल है। जो आज अशोकनगर की सतह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरुजी ने अपना ज्ञान सबको दिया और इस पितृपक्ष के शुभ अवसर पर सभी को धर्मदान दिया और बहुत ही हर्ष की और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अशोकनगर में इस तरह का आयोजन हुआ। और माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहें। धन्यवाद। जी आप बताओ, आप तो दोपहर में भी कथा देखती हो, शाम को भी, तो आज रात में आना कैसे हुआ आपको? रात में आना इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और इनका आनंद देखकर हम भी आनंदित हुए। और आज का दृश्य मैंने देखा, यहाँ बहुत सारी हज़ारों में जनता है यहाँ और बहुत सुंदर मन को मोहने वाला दृश्य है। और जो तर्पण महाशिव पुराण की यहाँ कथा की गई है वह बहुत ही अशोकनगर के लिए एक प्रेरणा स्पद और बहुत सुंदर और बहुत भव्य कार्यक्रम है। ऐसा कभी कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में अशोकनगर में नहीं देखा। यहाँ रात में जो आनंद बरस रहा है, लगभग भोले में पूरा पंडाल हो गया है, तो न केवल गांव के लोग, आसपास के लोग या दूर दूर के लोग, बल्कि शहर के कुछ पढ़े लिखे और शिक्षित लोग जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं वो भी हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, योगिता जी। तो माहौल को देखकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी होने से कोई अभिप्राय नहीं। आप भक्ति का रस है और भक्ति हर एक व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अनपढ़ के लिए उतना ही पढ़ा लिखा। यहाँ देखिए आप पीछे से लेके आगे तक जगह जगह मंडलियाँ भजन और कीर्तन गा रहे हैं, जहाँ पे पुराने ऐसे वाद्य यंत्र जो ढोलक, मंजीरा, तबला, नगड़िया, यहाँ भी मैंने देखा कि एक ऐसा वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है जो एक पाइप नुमा है। देखकर बहुत अचंभित हुई कि इतनी
बढ़िया स्वर उसमें से निकल रहा था कि मन फिर भक्ति में हो गया। वाकई में बहुत अच्छा माहौल है। सरपंच से महापुराण के पंडाल में बिल्कुल हम शुरुआत में खड़े हैं, और अगर आखिरी तक की बात करें तो इस तरह जैसे आप ये समूह में जो है महिलाएं आपको देख रही हैं जो है भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, तो पूरी तरह से भगवान शंकर को लेकर ये पंडाल सज चुका है। और हर जगह आप जब देखेंगे तो भोले भोले ही हो रहा है। न केवल ये एक जगह बल्कि ऐसे छोटी छोटी आप जगह देखोगे तो ढोलक मंजीरे और हारमोनियम को लेकर लगातार यहाँ भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। और कोई 6-7 ऐसे छोटे छोटे समूह बना रखे हैं जिसमें ये लगातार चल रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे ही आज कथा के दौरान पंडित जी ने इस बात का उल्लेख किया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये रस बड़ा है और अगले 2-3 दिन में और इसमें जो है लोगों के जुटने की, बढ़ने की संभावना बताई जा रही है।